बुद्धं शरणं गच्छामि। इसके बाद वही लाइन मुझे याद नहीं है। खैर, आज चूंकि हमने आज बुद्ध के नाम से शुरुआत की है, तो आज हम लोग माईवी में चलेंगे सारनाथ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग बनारस गए थे, तो थोड़ा सारनाथ भी घूम लिया जाए। सारनाथ बहुत ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। और वहाँ पर अगर आप जाएंगे कभी घूमने, तो आपको जापानीज, कोरियन, थाई, चाइनीज, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और वहाँ पर बुद्ध की वो प्रार्थना करते हुए आमतौर पर देखे जा सकते हैं। तो माई व्यू में आज चलेंगे हम लोग सीधे दिल्ली से सारनाथ। क्योंकि ये हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे हैं, लेकिन चलेंगे हम लोग घूमने सारनाथ। तो माई व्यू और सारनाथ। सारनाथ स्तूप के प्रांगण में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले यही बोर्ड दिखाई देता है, उसके बाद ये वाला, और ये है उसका एक वाइड एंगल पूरे प्रांगण का, जिसमें स्तूप के साथ साथ काफी लोग और छोटी छोटी और भी कई सारी संरचनाएं दिख रही हैं। यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो सफेद कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं लोग, वो बेसिकली साउथ इंडियंस हैं। और जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये फॉरेनर्स हैं जो ध्यान लगा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। बाकायदा इन्होंने माइक ले रखा है और उस पर कुछ अपनी भाषा में ये लोग गुनगुना रहे हैं, कुछ म्यूजिक चल रहा है और उसके ऊपर वो ध्यान लगा रहे हैं। ये उसके आसपास का प्रांगण है, जिसमें कई सारी संरचनाएं बनी हुई हैं। एक्चुअली में अब ये क्या है, इस बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। और ये जो नीली शर्ट में है, ये हमारे मित्र हैं महेश तिवारी, जो वहीं बनारस में पीएचडी कर रहे हैं और हमें घुमाने के लिए लेकर गए थे। बहरहाल आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के लिए 4 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है सारनाथ का ये स्तूप, जिसमें हम लोग अभी घूम रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 हैं वो बोधगया, कुशीनगर और लुम्बिनी है। अगर इसके बनने की बात करें तो इस स्तूप को सर्वप्रथम 249 यानी 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। 1026 ईस्वी के आसपास यहाँ खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई, उसके अनुसार इसका जो प्राचीन नाम है, जो पुराना नाम है, वो धर्म चक्र स्तूप था। और अभी इसे धामेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। फिलहाल हम लोग टहल रहे हैं इसके प्रांगण में। हमारे मित्र ने कहा है कि यहाँ पर एक गुप्त मार्ग है। यहीं देखिए, ये रहा वो गुप्त मार्ग। बस ये इतना भी गुप्त नहीं है। बहरहाल इसमें नीचे अंदर जाने की जगह है और ये फिर एक सुरंग की तरह बनाया गया है। फिलहाल इसे लोहे की ग्रिल से ढक दिया गया है। इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 4 से 6 फीट के आसपास इसकी गहराई होगी। ये मैं उसी जो गुप्त मार्ग है उसके ऊपर चल रहा हूँ। देख लीजिए, एक तरह से नाले की तरह है, कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 4 से 6 फीट के आसपास है, या उससे थोड़ी ज़्यादा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर चलते चलते हम इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें से कौन निकला होगा, कब निकला होगा, उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये यहाँ निकलता है, फिर आगे भी इसी तरह से ये सुरंग की तरह बनी हुई है। बिल्कुल इसके प्रांगण के बाउंड्री से चिपक कर डियर पार्क है। मेरे मित्र ने कहा है कि इसमें काफी हिरन हैं और उन्होंने दिखाने का भी वादा किया था कि बिल्कुल इसमें बहुत सारे हिरन आपको दिखाई देंगे। चूंकि हिरणों का मामला है, इसलिए इसको काफी ऊंचाई तक, पहले कुछ ऊंचाई तक ईंटों से बाउंड्री बनाई गई है, उसके बाद इसके ऊपर लोहे की जालियां लगा दी गई हैं। देखिए, वो हिरन जो है वो टहल रहे हैं, विचर रहे हैं। फिलहाल चूंकि वहाँ घास नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो घूम रहे हैं। ये उनके लिए एक सेफ जोन है, क्योंकि उसमें यहाँ इनको कोई खतरा नहीं है। ये एकदम नज़दीक से हिरणों का जो है वो विजुअल कह सकते हैं। मेरा एक संदेह था जो मैंने अपने मित्र से भी पूछा था, क्या हिरण के सींग होते हैं या हिरणी के सींग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिरण के सींग होते हैं और हिरणी के सींग जो है वो नहीं होते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना।
और अभी आपने जो श्लोक सुना वो मेरे मित्र महेश तिवारी जी के स्वर में था, और उन्होंने ही यहाँ पे टहलते हुए मुझे सुनाया था। और मैंने उनसे कहा था कि मैं बिल्कुल इस श्लोक को इस विजुअल में डालूंगा, क्योंकि एकदम रेलिवेंट बैठता है। ये एकदम नज़दीक चित्र है। वहाँ पर एक्चुअली घास बेचने वाले दो लोग थे जिनसे हम लोगों ने घास खरीदी थी। एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, मेरे मित्र ने खरीदी थी, ये पैसा उन्होंने ही दिया था। 5 रुपए की उन्होंने घास खरीदी थी और हम लोगों ने खिलाया था, ताकि विजुअल भी अच्छे आ जाए और उन लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो जाए। आखिर हम लोग उनको देखने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छा बिजनेस रहा तीनों के लिए, हिरण के लिए, हमारे लिए भी, और जो घास वहाँ बेच रही थी 2 महिलाएं उनके लिए भी। वैसे मैंने हिरणों को दिल्ली के चिड़ियाघर में भी देखा है, लेकिन इतनी नज़दीक से तो नहीं देखा है कि हम उसको अपने हाथों से घास खिला सकें और बिल्कुल उनको इतनी नज़दीक से देख सकें कि सिर्फ बीच में एक लोहे की जाली है और उस पार वो हैं और इस पार हम हैं। और उस जाली को अगर थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से हटा दे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है, और आप उनसे एकदम जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये बीच में हम तीनों की सेल्फी है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि हम लोग वहाँ गए थे और ये हम ही लोगों के द्वारा फिल्माया गया विजुअल है। इसलिए बीच बीच में आप लोग को हम लोगों की कहीं कहीं सेल्फी दिख जाएगी, तो ये जानबूझ के डाला गया है। वास्तव में ये स्थान इस बात का द्योतक है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम धर्मोपदेश दिया था। सारनाथ की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी परिक्रमा कीजिए। इस स्तूप के संरचना की बात करें तो इसका डायमीटर करीब 28.5 मीटर है, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई 33.35 मीटर है, यानी 33.35 मीटर। और नींव के साथ इसकी पूरी जो ऊंचाई है वो लगभग 42.60 मीटर के करीब है। तो ये एक काफ़ी बड़ी आकृति और संरचना कह सकते हैं। ये उस समय के लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा जब इसे शुरू में बनवाया गया होगा। ये पूरी तरह से पत्थर और ईंट से बनी हुई एक संरचना है जो काफ़ी विशाल है, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी कलाकृति भी देखने को हमें मिलती है। ये करीब करीब पूरी एक परिक्रमा हो गई। यह सारनाथ का स्तूप बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, और इसके अगर हम फ्रेम घुमाएं चारों तरफ का तो कुछ यूं नज़ारा आएगा। लाइट की वजह से बीच में तस्वीर थोड़ी धुंधली हो सकती है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा बस। ये वापस सारनाथ का स्तूप। इस पत्थर पर हिंदी और अंग्रेजी में धामेक स्तूप के बारे में जानकारी लिखी हुई है। ये हम तीनों की सेल्फी है जिसमें दाढ़ी वाला व्यक्ति मैं हूं और बीच में हमारे मित्र महेश तिवारी हैं, और जो गोरे गोरे से व्यक्ति हैं वो हैं रोहित भाई। तो आज हम लोग थोड़ी सी आत्मा की शांति लेकर आए सारनाथ से, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ सारनाथ में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी चीजें उसके बारे में। तो ये था इस बार सारनाथ। अगली बार कहीं और चलेंगे या किसी और मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो यह है माय व्यू और मैं हूं सन्नी कुमार गौंड।